गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा जैन धर्म के संबंध में, जैन धर्म के क्या क्या खूबियाँ थी, जैन धर्म के क्या क्या महत्वपूर्ण बातें थीं, सिद्धांत क्या थे। आज हम लोग देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय। महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में मगध में भयानक अकाल पड़ा। उस अकाल की परिधि में उनके दो अनुयायियों, एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में भद्रबाहु के नेतृत्व में कुछ लोग जैन अनुयायी लोग दक्षिण भारत की ओर चले गए, और कुछ जो बचे हुए थे वो लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया। ये लोग कुछ सुधार और उदार और सुधारवादी हो गए, यानी नियमों में थोड़ा सा कड़ाई से पालन करने की जगह थोड़ा सा ढीलापन छोड़ दिया और कुछ उसमें सुधार करके उस नियमों का पालन करने लगे, जो महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म के बारे में बताया गया। ये पार्श्वनाथ के भी अनुयायी थे, इसलिए ये लोग श्वेतांबर कहलाए। जो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला वो श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी जो थे, जो दक्षिण भारत को चले गए, वे महावीर स्वामी के कट्टर अनुयायी थे। वे नग्न रहते थे, जैन धर्म का सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, इसलिए ये लोग दिगंबर कहलाए। तो ये श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद में आता है जैन संगीति। जैन संगीति यानी धर्म गोष्ठी, धर्म सभा। तो जैन धर्म की सभा या संगोष्ठी या संगीति सबसे पहले 300 ईस्वी पूर्व स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुई। भद्रबाहु ने इसका बहिष्कार किया, क्योंकि स्थूलभद्र जो था वो श्वेतांबर हो गया था और भद्रबाहु जो था वो दिगंबर थे। दूसरी चीज़ है कि भद्रबाहु महावीर स्वामी और जैन धर्म के सिद्धांतों का कट्टरता से पालन करते थे, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व के जो अनुयायी थे उन्होंने कुछ इसमें सुधार कर दिया था, जो कि भद्रबाहु को और उनके अनुयायियों को लगता था कि ये उचित नहीं है। इसलिए इसने जैन संगीति का विरोध किया और इस प्रकार से जैन धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर संप्रदाय, एक दिगंबर संप्रदाय। इस संगीति में जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह एवं ग्रंथों का संचयन किया गया। जैन धर्म के 12 अंगों को पुनः व्यवस्थित किया गया। जैन धर्म के जो 12 अंग मानाए गए महावीर स्वामी द्वारा, उन्हें पुनः व्यवस्थित किया गया। जैन धर्म का प्रसार। जैन धर्म का प्रसार किस तरह से हुआ? महावीर स्वामी द्वारा गणधर समूह के तहत जैन संघ ने जैन धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फलतः यह समस्त भारत में यह धर्म तेजी से फैला। महावीर स्वामी के निर्वाण के समय इस धर्म के अनुयायियों की संख्या लगभग 14,000 थी। हालांकि इसके सिद्धांत इतने अच्छे रहे हैं, जैन धर्म में जो सिद्धांत है, महावीर स्वामी की जो बातें हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बातें लिखी गई हैं, परंतु जितनी तेज़ी से यह धर्म फैलना चाहिए था उतनी तेज़ी से नहीं फैला। हालांकि महावीर स्वामी के निर्माण के समय 14,000 लोग इनके अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। उनके समय में यह धर्म मगध, कौशल, विदेह एवं अंगराज्य में फैल गया। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को जाता है। निश्चित रूप से भद्रबाहु को जाता है, क्योंकि भद्रबाहु तो दक्षिण भारत को चले गए थे और वो उन्होंने जैन धर्म के बारे का प्रचार प्रसार किया। तो पूरे भारत में 14,000 लोग जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जितनी तेज़ी से इसको फैलना था, जिस तरह से बौद्ध धर्म विदेशों में भी फैला, उस तेज़ी से वो लोकप्रियता जैन धर्म को हासिल नहीं हो पाई। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जब जैन धर्म का प्रसार हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, और ये जैन धर्म के प्रसार के क्या क्या कारण रहे, तो पहला कारण है राजकीय संरक्षण। उस समय चूंकि राजा का संरक्षण था, राजा का राज था, तो राजाओं का संरक्षण अगर किसी को मिल जाता, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, कि तो उसको एक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती थी और उसके लिए वो बहुत आसानी से आगे बढ़ने का जरिया हो जाता। तो धर्म प्रसार के मामले में भी ये बातें आई। राजा का प्रश्रय प्राप्त हुआ, राजा का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त हुआ और जैन धर्म ने लोकप्रियता हासिल करनी शुरू कर दी।
हर्यक वंश के बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं बिंदुसार एवं कलिंग राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इस प्रकार राजकीय संरक्षण का होना इस धर्म के प्रसार में सहायक सिद्ध हुआ। इन बड़े बड़े राजाओं ने जब जैन धर्म को संरक्षण दिया तो ये जैन धर्म तेजी से आगे बढ़ा, तेजी से जनता के बीच में लोकप्रिय हुआ। दूसरा था बोलचाल की भाषा का प्रयोग। जैन धर्म में जो भाषा का प्रयोग किया जाता था वो बोलचाल की साधारण जो आम जनता की भाषा थी उसका बोलचाल का प्रयोग किया। जैन ग्रंथ भी बने जितने वो सब इसी बोलचाल की भाषा में लिखे गए। इससे जनता उनकी ओर आकर्षित हुई और जैन मुनि साधारण भाषा में ही उपदेश देते थे। जो जैन मुनि थे वो आम जनता की भाषा में ही उपदेश देते थे, जिससे जनता उनसे आकर्षित होती थी, उनकी बातें समझ में आती थी और उनसे आकर्षित होकर जनता जैन धर्म को अपनाने लगी। तीसरा था सामाजिक समानता। महावीर स्वामी ने जाति पाति का घोर विरोध किया। उस समय जाति पाति का जटिलता आ गई थी, वर्ण भेद हो गया था, वर्णों में भेद हो रहा था, जाति पाति में भी जटिलता आने लगी थी। कर्मकांड इतने ज़्यादा जटिल हो गए थे कि आम जनता उनसे दूर भागती जा रही थी। और ऐसी परिस्थिति में जब जैन धर्म आया तो लोगों ने देखा कि इसमें जात पात का कोई चक्कर नहीं है, जात पात का कोई लफड़ा ही नहीं है, जात पात का कोई मामला ही नहीं है। तो जात पात का जब इस तरह की बातें ही नहीं थी तो जैन धर्म के लोगों ने आम जनता ने जैन धर्म से जुड़ना शुरू कर दिया। धर्म के द्वारा सभी वर्गों के लिए व स्त्रियों के लिए द्वार खुला हुआ था। यानी जैन धर्म में सभी वर्गों के लोगों के लिए और स्त्रियों के लिए द्वार खुला हुआ था। इस तरह से आम जनता, आम जनसाधारण के लोग इस धर्म से जुड़ना शुरू कर दिए। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो जैन धर्म में जो वैदिक धर्म की अपेक्षा जटिलताएं नहीं थी, जिसके कारण आम जनता जैन धर्म की ओर आकर्षित हुई और जैन धर्म की ओर जुड़ने लगी। आज हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में देखा, जैन संगीति के बारे में देखा, श्वेतांबर दिगंबर के बारे में देखा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।